असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। Hariom my dear friends, welcome to Day 20। आज का हमारा टॉपिक है द फोर्थ एलिमेंट दैट इज़ फायर। सो विल डिस्कस अबाउट फायर एलिमेंट, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, एंड आई स्टार्टेड विद दिस ब्यूटिफुल प्रेयर which means lead me from untruth to truth, darkness to light, death to immortality। महात्मा बुद्ध ने भी हमें बहुत प्यारा एक सूत्र दिया, अपो दीपो भवः, बी अ लाइट unto yourself, you are a light being and you are that Sat Chit Ananda, you are that Shiva, only that you need to brighten up to dispel darkness of ignorance, as it is moon that gives us light in the night. During the day it is a sun that shines with all brilliance. It is dharma that illuminates all the three worlds in all the three periods of time. भूमि, आकाश, पाताल, तीनों लोकों में और तीनों समय में, तीनों कालों में, भूत, भविष्य, वर्तमान, वो धर्म है जो प्रकाश देता है। जैसे रात में चांद रोशनी देता है, दिन के समय सूरज अपनी रोशनी से समस्त संसार का अंधकार हर लेता है, वैसे ही इट इज़ अ गुड सन दैट इल्यूमिनाइज द एंटायर क्लैन। एक अच्छा पुत्र पूरी के पूरी अपनी जनरेशन्स को, अपने ख़ानदान को, अपने मनुष्य जाति को अंधकार से दूर कर प्रकाशित कर सकता है, स्वयं निर्वाण को पा सकता है, प्रकाश को पा सकता है और दूसरों को भी, दूसरों के जीवन में भी प्रकाश भर सकता है। महात्मा बुद्ध के जैसे, राम के जैसे, कृष्ण के जैसे। सुनो, महात्मा बुद्ध ने कहा, अब तुम स्वयं अपने मास्टर बन जाओ, अपने भीतर की ज्योति स्वयं जगाओ। जैसे ब्रह्म ऋषि पत्री जी हमारे गुरु, वो भी यही कहते हैं, किसी गुरु के मानने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं ही अपने गुरु हैं, आपकी श्वास ही आपका गुरु है। अपने भीतर के उस दिव्यत्व को पहचानो, नो दाई सेल्फ, नो वॉट यू ट्रूली आर, एंड देन विद दैट light, that knowledge, that wisdom, you can attain enlightenment in this lifetime only. The flame of lamp has two significant qualities. One is to banish darkness, other is continuous upward movement. जैसे अग्नि है, वेदों में भी कहा, अग्नि क्या है? अग्रणी, आगे की ओर ले जाने वाली और ऊपर की ओर ले जाने वाली। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है, आगे की ओर लेके जाती है। इसे जितना भी दबाने का प्रयास किया जाए, मिट्टी में गड्ढा खोद के चाहे छिपाने का प्रयत्न किया जाए, पर ये छुपाए नहीं छुपती। अग्नि ऊर्जा देने वाली है, दिव्य है, उष्ण है। यदि इसे संयम में ना रखा जाए तो जलाकर सब कुछ भस्म कर देने की भी क्षमता रखती है। इसे बैलेंस में रखना, संयम में रखना आवश्यक है। एंड हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो जानते थे इसका अर्थ क्या है। अग्रणी का अर्थ आगे की ओर ले जाने का अर्थ, दैट इज़ द मूवमेंट, the upward movement means path of wisdom and path of divinity, and that is why every day they used to perform yajna.
हवन किया जाता था दोनों समय, फिर रोज़। अब आज के संदर्भ में भी यदि रोज़ करना संभव ना हो तो कम से कम 7 दिन में एक बार, और वो भी आप ना कर पाएँ तो कम से कम पूर्णिमासी के दिन, अमावस्या के दिन हवन के द्वारा अग्निदेव को प्रस्तुत कर, अग्निदेव को साक्षी मान, उनमें जो भी हम अच्छी आहुतियाँ, घी और सामग्री देते हैं, और उससे हम पूरे वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, और उसमें जितनी भी बीमारी के कीटाणु मौजूद हैं वो सब भी समाप्त होने की क्षमता रखता है ये यज्ञ। सो पहले हमारे ऋषि मुनि हर घर घर में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, हर घर घर में यज्ञ होता था, अग्निहोत्र जिसे कहा जाता था। पर आज के समय में इसका उतना नहीं रहा चलन, क्योंकि लोग जानते नहीं वैदिक रीति से। पर फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो सब कुछ संभव है। अगर आप वैदिक रीति, वैदिक संस्कृत मंत्र नहीं जानते तो भी सिर्फ अग्नि को प्रज्वलित कर करके आप 11 बार, 108 बार सिर्फ गायत्री मंत्र की आहुति देकर भी चाहें तो हवन कर सकते हैं। और ध्यान तो करना ही है। अगर मानसिक रूप से हम चाहें, चलिए अगर वर्चुअल रूप से भी यज्ञ करना है, अपने भीतर की उस नाभि में जो हमारी सोलर प्लेक्सिस है, जो मणिपुर चक्र है, जो अग्नि का प्रतीक है, ध्यान के द्वारा भी इसको जागृत करके हम उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को जगा सकते हैं अपने भीतर। बट ये बाहर की जो रोशनी है, बाहर की आग है, ये सिर्फ बाहर का ही अंधकार दूर कर सकती है। बट व्हाट्स अबाउट द इनर इग्नोरेंस? हाउ टू remove that ignorance? For that inner knowledge, inner wisdom is most important. Like external fire can dispel only external darkness, not the darkness of ignorance inside the man. And to light a lamp, we need 4 things. We need a container to fill it with the oil and place a wick in it, and we need a matchbox to light the wick. Only when we can light the diya, only when we have all the 4 accessories with us, diya, wick, oil and matchbox, only then we can light the lamp, which can dispel the external darkness. Similarly, to dispel the darkness of ignorance, what we need? We again need 4 things. And what are those 4 things, friends? First is vairagya, that is renunciation, that is the container. Second is the love, that is the oil. And then we need one pointed concentration that works as a wick. And last, the matchbox. What is that matchbox required for the inner knowledge, inner light? That is spiritual wisdom. Only with the help of spiritual wisdom that we can attain with meditation, with sajjan sangatya swadhyaya. Only then we can attain this spiritual wisdom that works as a matchbox. Only when we have these 4 accessories with us, only then we can dispel the ignorance, the inner ignorance. And renunciation is must for spiritual एस्पायरेंट, जो साधक है, जो चाहते हैं हम इस साधना की राह में आगे बढ़ें, निर्वाण की प्राप्ति करें, उनके लिए वैराग्य फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। अब यहाँ वैराग्य का क्या अर्थ है? क्या वैराग्य का मतलब घर बार को छोड़ कर के पलायन करना है? गिविंग अप योर फैमिली, लीविंग एवरीथिंग, इज दैट व्हाट renunciation is? No, my dear friends. Giving up evil qualities is true renunciation. सही में वैराग्य बुरी आदतों से, बुरी क्वालिटीज़ को छोड़ देना, that is a real sacrifice. So I'll repeat, real sacrifice is giving up your addictions. We learn to live with त्याग, learn to live with detachment. That is important.
हम ये मन में भाव रखें कि प्रभु जो कुछ भी आज है मेरे पास वो सब आपका ही है, मैं तो बस किराएदार हूँ इस घर में, ये पति पत्नी बच्चे परिवार सब तेरे हैं, यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी तुम्हारा ही है और हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। बस ऐसा मान लीजिए साथ में यात्रा कर रहे हैं, एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सेम कंपार्टमेंट में, पता नहीं कब किसकी मंजिल आ जाए और किसको उतरना पड़ जाए, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये मान के चलना कि प्रभु ये जो भी धन दौलत शोहरत जो भी मेरे पास है वह सब आपकी ही अमानत है। अपने इस जीवन को हम संयम के साथ जिएं, बैलेंस्ड लाइफ जिएं। वी मस्ट फॉलो मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग को अपनाएं। नॉट टू मच अटैचमेंट, नॉट टू मच डिटैचमेंट। नॉट ऐसा ना हो कि कभी तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, कुछ खुशियाँ आ जाएं तो अहंकार से फूले ना समाएं, छोटी सी तकलीफ़ आ जाए तो हम रो रो करके पहाड़ सर पर उठा लें। ऐसा ना हो किसी ने कुछ कह दिया तो हम मुंह फुलाकर बैठ जाएं। इतना ईगो होना, दैट इज़ नॉट गुड। हम अपने आप को बैलेंस्ड करना सीखें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखें। वी शुड नॉट बी टू मच मटेरियलिस्टिक, वी शुड नॉट बी टू मच स्पिरिचुअलिस्टिक। We learn to live with equanimity, live with harmony, and attachment of body is also a great ignorance, friends. To travel the path of wisdom, we need to develop sacred thoughts, sacred words, sacred actions. साधना की राह में चलने के लिए, ज्ञान को ऊर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? सुविचार और अच्छे शब्द और अच्छे कर्म करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। When we learn to observe our emotions also and we become जैसे गीता में कहा, हम वीतरागी बने, ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, ना ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र कि कोई आपका फ़ायदा उठा ले, और ना ऐसा कि गुस्से में आपे से बाहर हो जाए। We should learn to balance ourselves. We must learn to follow middle path. Then there is a significance of lighting a lamp also. The flame of one lamp can light the whole array of lamps. That one light symbolizes Param Jyoti. Other symbolizes Jeevan Jyoti. Light in individual self. अगर एक जोत जल जाए तो फिर जोत से जोत जलाते चलो, आगे ही आगे बढ़ते चलो, औरों को भी वो प्रकाश दो जो आपने महसूस किया, जिसे आपने पाया अपने इस जीवन में। And ignorance, friends, that leads to suffering. But we do not know what is ignorance. We should try to know what we don't know. That is the true sadhana. Only through efforts, purusharth, only through पुरुषार्थ, कर्म करने से ही हम उसको पा सकते हैं। सही कर्म करना सबसे बड़ी चुनौती है। एक छोटी सी चींटी भी लगातार मेहनत करती है, कर्म करती है, खाना जमा करती है संग्रह करने के लिए। तो हम भी सिर्फ खाली बैठ कर ये सोचें कि ध्यान करना है और हमें कुछ काम नहीं करना, वो भी गलत है। जैसा मैंने कहा, हमें मध्यम मार्ग अपनाना है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना, जीना सीखना है। तो एक बड़ा संस्कृत का एक श्लोक था उपनिषद का जो मुझे बहुत पसंद था, आज वो मैं आपके साथ शेयर यहाँ कर लेती हूँ। कर्मणेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मृगाः। कार्य करने से ही होते हैं, मात्र चाहने से नहीं। सोते हुए शेर के मुंह में शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करते। यदि हम निर्वाण चाहते हैं, सच्चा सुख व शांति चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। जैसे हम घूमने फिरने, एंटरटेनमेंट करने, मौज मस्ती करने, साइट सीइंग करने, नेचर की सुंदरता देखने, या बिजनेस से या काम से, किसी परिवार के सदस्य से मिलने आदि कहाँ कहाँ जाने के लिए हम हर वक्त घूमते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं। और ये अलग बात है कि पिछले 2.5-3 महीनों से इस कोरोना की वजह से हम सब लॉकडाउन में हैं, बंदिश है हम पर घर पर बैठने की,
पर हम ज़्यादा समय नहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पर फिर भी कुछ समय हम अपने घर के लोगों के साथ, परिवार के साथ जुड़कर आनंद व शांति का अनुभव तो ज़रूर कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहती थी कि जब हम इतना इस लॉकडाउन पीरियड को छोड़कर, जैसे कि इंसान लगातार ट्रैवल करता है, बाहर की तरफ यात्रा करता है, बाहर की तरफ के 100 रास्ते हैं, पर अपने भीतर ट्रैवल करने के लिए, टू ट्रैवल विद इन, टू हैव अ जर्नी विद इन, वी रेजिस्ट और वी इग्नोर टू मूव इवन हाफ इंचेस विद इन आवर हार्ट। अपने दिल की तरफ अपने आप को जानने के लिए जो यात्रा हमें करनी चाहिए, उस यात्रा को हम हमेशा पोस्टपोन करते हैं। ठीक है, कर लेंगे ना, अभी क्या जल्दी है, ध्यान के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, फिर कर लेंगे। So friends, close your eyes and be ready to awaken the real energy, the lighthouse within yourself, to raise the inner energies. Sit comfortably. In a comfortable and relaxed posture with your back and neck erect. Keep your eyes closed. Remove the glasses if you're wearing. हाथों की उंगलियां आपस में बांध लीजिए. Cross your legs. You hear my voice, nothing but my voice, and no outside distraction can disturb you. We are all cosmic beings living on energy. Be one with your breath. In breath and out breath. Like every electronic around you is alive because of an energy called as electricity. The same way, we are all alive due to the flow of cosmic energy within us. Obviously, you cannot see the energy, but when you touch that, you can feel it. Just as a cell phone is powerless without charge in the battery, similarly, we are powerless without cosmic energies. When we have low energies, we experience dissatisfaction, unhappiness, stress, health problems, different ailments. But when we connect with the cosmic energies, which is bestowed on you when you meditate with your closed eyes, when you sit calmly with complete focus and concentration on your breath, your normal and natural breath. When the cosmic energy gets increased in your body,
you feel a tremendous feeling of love within you. All your blockages starts clearing through self-realizations. You become aware of holistic health. Get connected with these cosmic energies. Beyond the mind, deep within oneself, one carries a mysterious fire, a spark of cosmic fire, a spark of cosmic flame. Be one with your breath, in and out. From darkness of accumulated knowledge, move into the light of attentive awareness. To enter the realm of intuitive unknown, where life and truth blend together. Feel the bright healing lights of the sun. Illuminating
your inner self and outer self. O Procreator and Impeller of all, self-radiant God, dispel all vices and affections from us. Bestow upon us that what is beneficial. हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, प्रत्येक प्राणी आपसे ही प्रेरणा प्राप्त करता है। आप ही जीव मात्र को प्रकाश देने वाले हैं। मेरे अंदर के अंधकार को दूर कीजिए प्रभु। O self-luminous God, you are the creator and supporter of the luminous bodies like the sun and the moon. You are the creator of this universe. You are the famous master of this entire creation. You sustain this earth and all the sun-like heavenly bodies. Let us adore particularly that blissful divine supreme spirit with meditation and intense affection. Our today's task is to gaze at the light of Diya for 15 to 20 minutes. Just focus your entire attention on that light and feel connected with this bright light and feel connected. You can also watch the sun rising early morning, and I really appreciate if you can make it a daily practice. Every day at the dawn you must move outside your house or go to your terrace to watch the rising sun and gaze at the rising sun for some time and pray the God Sun for his bright, gracious, illuminating light to be part of your life also.
The light of God surrounds me. The love of God enfolds me. The power of God flows through me. Wherever I am, God is. All is well in my world. I give thanks to Mother Earth, Mother Nature, and all the five elements: earth, space, water, fire, and air, for nurturing me and sustaining me every day. Be thankful to the nature. And now you can open your eyes. Thank you.